ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 25/12/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। प्यारे प्यारे शिव बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अथाह ईश्वरीय सुख मिला है, इसलिए तुम्हें मायावी सुखों की परवाह नहीं करनी है। वह सुख कागविष्ट समान है। आज की मुरली का प्रश्न है, बाप की सर्व बच्चों के प्रति एक ही आश है, वह कौन सी? उत्तर में बाबा ने कहा, मेरे सब बच्चे अच्छी रीति पढ़कर तख्त नशीन बने अथवा बाप के कंधे पर चढ़ें। बाबा देखते हैं कौन कितना अपनी खुशबू फैलाता है। बच्चे में कोई बदबू तो नहीं है, विकारों की बदबू है ना। तो बच्चों को भी ऐसे पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी भी कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना चाहिए। गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। इस गीत का थोड़ा तात्पर्य बाप बतलाते हैं। इसमें कोई बदलने की बात ही नहीं। बच्चे बाप को कह नहीं सकते कि हम आपके बच्चे नहीं हैं, परंतु कोई समय बदल जाएंगे। वैसे बच्चे कभी बाप से बदलते नहीं। बच्चे तो हैं ही, परंतु कुटुंब से जुदा हो जाते हैं। अब यह तो है बेहद का बाप। कहते हैं, मैं अपने परम धाम में रहता था। जैसे तुम आत्मा यहाँ आकर ये व्यक्त शरीर को, ये दिखाई देने वाला व्यक्त शरीर लेकर पाठ बजाती हो, गृहस्थी बनती हो, वैसे मुझे भी आकर गृहस्थी बनना पड़ता है। यहाँ सम्मुख तुम मुझे माता पिता कहते हो, भल आगे भी तुम पुकारते थे, तुम माता पिता हम बालक तेरे हैं। परंतु उस समय मैं गृहस्थी नहीं था। भक्ति काल में जब हम आरती पूजा तब जब करते हैं और आरतियां गाते हैं, मंदिर में घंटी बजाते हैं, बाबा तब तो रहते ही नहीं हैं। बाबा कहते हैं उस समय मैं रहता नहीं हूँ, क्योंकि बाबा का पाठ ही है संगम पर, और संगम में ही परमात्मा शिव अवतरण जो होता वो ब्रह्मा तन में होता है ना। तो बाबा कहते उस समय मैं होता नहीं हूँ, गृहस्थी नहीं था। इस समय आकर गृहस्थी बना हूँ। गृहस्थी भी 2-4 बच्चों का नहीं, ढेर के ढेर बच्चे आते जाते हैं। भल कहते हैं हम बदलेंगे नहीं, परंतु माया बदला देती है। बाप है ऊंच ते ऊंच, इनसे ऊंच बाप कोई हो नहीं सकता। साधारण मनुष्य तन में प्रवेश किया है। बच्चे जानते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए पुरुषार्थ अनुसार जायदाद मिलती है। बहुत हैं जो चलते फिरते बदल जाते हैं, क्योंकि यह है माया की लड़ाई। आगे तुम माया के थे, अभी बाप ने अडॉप्ट किया है उस तरफ से माया का सुख। यहाँ तो वह सुख नहीं है, तो माया के सुख अपनी तरफ खींच लेते हैं। यहाँ तुमको है गुप्त सुख, जानते हो भविष्य में अथाह सुख लेंगे। यहाँ के सुख में अगर वृद्धि गई तो वह सुख याद आते रहेंगे, अंत में भी वही याद आएंगे। इसलिए इन मायावी सुखों की परवाह नहीं रखनी है ना। ये तो जो अल्पकाल का सुख है। आप बहुत संपत्ति वाले हैं, आपके पास में बहुत धन है, और सडनली आप ऐसी सिचुएशन में खड़े हो जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में आप आ जाते हैं कि आपका शरीर अब छूटा कि कब छूटा। तो आपका दिमाग, आपकी बुद्धि उस धन की तरफ लगी रहेगी कि मेरे बाद इस धन का क्या होगा। और वो धन का मालिक तो तभी तक है ना जब तक आपका शरीर है।
शरीर ही मांग करता है ऐशो आराम की, धन की, संपत्ति की, कार की, बंगला की, एसी की, अच्छे अच्छे खाने की। कौन करता है मांग? ये सब शरीर करता है। आत्मा का जो चाहना है, जो आत्मा चाहती है, वो तो सदैव सुख, शांति, प्रेम चाहती है, क्योंकि उसके निज गुण ही हैं सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता। तो वह अपने ही गुणों को मांग करती है ना, गुणों की मांग करती है। और यह सब भौतिक सुख सुविधाएं शरीर के हैं, तो शरीर मांग करता है। यही मायावी दुनिया है ना। तो बाबा समझाते हैं कि माया के सुख अपनी तरफ खींच लेते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं यदि ये मायावी तो सुखों में बुद्धि जाती रहेगी तो वही अंत में याद आते रहेंगे। इसलिए इन मायावी सुखों की परवाह नहीं रखनी है। गाते भी हैं, यह सुख काग विश्र के समान है, अब तुम बच्चे। बाबा कहते जानते हो सुख तो हमको सतयुग में मिलेगा। वह सुख प्राप्त करने के लिए हम माता पिता के बने हैं। बाप जरूर कोई समय गृहस्थी बने हैं, जिस कारण उनको माता पिता कहा जाता है। गाते तो हैं परंतु समझते नहीं हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप भी है तो माँ भी है। इस माँ द्वारा अर्थात प्रजापिता ब्रह्म माँ द्वारा अडॉप्ट किया है। अब प्रजापिता और शिव दोनों ही बाप ठहरे। बाप तो माता द्वारा अडॉप्ट करेंगे ना, माता द्वारा ही अडॉप्ट करेंगे। जैसे हमारे जो लौकिक जीवन में माँ होती है, वो भी तो एक उम्र के बाद पिता उसे दूसरे घर से अडॉप्ट करके अपनी स्त्री बनाते हैं ना। तो ऐसे ही इन्हें अडॉप्ट किया है बाप ने, है ना। बाबा कहते हैं इस तरह यह बेहद की बातें हैं। अब प्रजा पिता और शिव दोनों ही बाप ठहरे। बाप तो माता द्वारा अडॉप्ट करेंगे ना। अब तुमेव माताश्च पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव, है ना। तो इनको कहें या ब्रह्मा को कहें। गाते तो हैं हम सब ब्रदर्स हैं, वह फादर है, उसमें तो माता का प्रश्न ही नहीं। गाया जाता है तुम माता पिता। अब माता पिता कैसे बनते हैं, यह वंडरफुल बातें हैं समझने की। मनुष्य मूंझते भी हैं क्योंकि शरीर तो मेल का है ना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का शरीर जो है वो मेल का है। तो मनुष्य मूंझते हैं, इसलिए माता अडॉप्ट की गई, वह है सरस्वती बेटी, है ना। परंतु बेटी द्वारा तो अडॉप्ट नहीं किया जाता है। यह माता भी है तो पिता भी है, उसने इसमें प्रवेश किया है। तब ब्रह्मा को खुद कहते हैं तुम हमारा बच्चा भी हो, बन्नी अर्थात पत्नी भी हो। यह सब बुद्धि से समझने की बातें हैं। बरोबर बाप इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं तो यह माता भी हो जाती है। फिर भी बाप कहते हैं तुमको याद मुझे करना है, ब्रह्मा को याद नहीं करना है। मनुष्य तो दुनिया में बहुत लॉकेट पहनते हैं, यह तो बाप हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें अपना भी सब कुछ भूल जाना है। देह सहित देह के जो भी संबंधी हैं सबको भूल परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तुम बच्चों को फरमान है मुझ बाप को याद करो, मैं इनमें प्रवेश होकर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है, प्रेरणा से बाबा काम नहीं करता है। यह ड्रामा अनुसार सब कुछ होना ही है। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे, बाकी किसी देहधारी को याद करने से टाइम वेस्ट हो जाता है। दूसरे के साथ बुद्धि योग लगाते हो तो गोया बाप से नाफरमान बरदार बनते हो, है ना। बाप को फरमान नहीं मानते हो ना,
तो बाप से नाफरमान वारदार बनते हो। बाप को याद करने में मेहनत है, इसमें ही भूल होती है। बाप कहते हैं तुम हो आशिक और मैं माशूक हूँ, है ना। तो चलते फिरते मुझ माशूक को याद करने का पुरुषार्थ करो। गीत में भी भगवान वाच है, मामे कम याद करो। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा, यहाँ आत्मा विराजमान है, इस आत्मा को निश्चय करो कि मैं ये देह नहीं, देह से न्यारी आत्मा हूँ, लाइट हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, है ना। बिंदु स्टार तो प्रकृति के बीच विराजमान हूँ, है ना। इस तरह बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ याद करो। यह कौन कहते हैं, शिव बाबा या श्री कृष्ण? किसको याद करना है? श्री कृष्ण तो संगम पर हो ना सके। हाँ, कृष्ण की आत्मा जरूर है, वह भी सीख कर औरों को सिखाते हैं। कृष्ण की आत्मा इस शरीर में है ना, तो वह खुद पुरुषार्थी हैं, वह खुद सीखते हैं फिर सिखाते हैं। तो यह है मुख्य पहला नंबर प्रिंस सतयुग का। इसके बाबा कहते हैं इनके साथ और भी हैं, और भी तो है ना, राधे भी साथ में है, परंतु फर्स्ट प्रिंस यह है। राधे तो फिर भी बाद में है, पहले इनका नाम है। यह कितनी गुहा बातें हैं। अब राधे इनकी उम्र की तो होंगी नहीं, थोड़ा समय बाद ही होंगी ना, 1-2 साल का फर्क होगा। तो बाबा कहते हैं पहले फर्स्ट प्रिंस यह है, फिर राधे थोड़े फिर भी बाद में है, पहले इनका नाम है। यह कितनी गुहा बातें हैं। इसलिए बाप कहते हैं मुख्य एक ही बात को उठाओ। गीता कृष्ण ने नहीं गाई, कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, इस बात में ही सारी बात है जीतने की। एक बाप ही ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय यह 3 धर्म स्थापन करते हैं। बाबा क्या करते हैं, संगम पर आकर ब्राह्मणों को रचते हैं, अडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण की रचना, फिर देवता। यूं तो बाबा ने हमसों का पाठ बताया, ब्राह्मण सो फरिश्ता फिर देवता, क्योंकि बाबा कहते हैं डायरेक्ट ब्राह्मण के बाद में देवता कुल में नहीं आ जाएंगे। देव कुल में पहले वाया शांति धाम, फिर थोड़े समय के बाद आदि में ड्रामा पार्ट बजाने के लिए आएंगे, है ना। तो ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय ये 3 जो धर्म हैं, यह स्थापन कौन करते हैं, स्वयं बेहद का बाप। ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा आकर ये ऊंचते ऊंच कुल की स्थापना करते हैं। पहले रीतिज्म, फिर इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म, बस, और छोटे छोटे धर्म तो बहुत हैं। सदगति होती है गीता के भगवान द्वारा। सर्व का सदगति दाता बाप है, सर्व का जगत गुरु भी एक ही सत्य गुरु है। सत्य गुरु अर्थात सदगति करने वाला। यह सबको अच्छी तरह समझा सकते हो। जो बाबा की मुरली निकलती है, अब स्टूडेंट को हक है मुरली अच्छी तरह पढ़ने का। जिनको मुरली का शौक होगा वह 3-4 बारी मुरली जरूर पढ़ेंगे। हमारी जानकी दादी 3 बार मुरली पढ़ती थी। मनमोहनी दादी, उनका कितना उम्र हो गया था फिर भी वो मुरली पढ़ा करती थी, है ना। तो बाबा कहते जिनको शौक होगा वो जरूर 3 बारी मुरली पढ़ेंगे। मुरली बिगर और कुछ सूझना ही नहीं चाहिए। मुरली को कोई 5-8 बारी अच्छी रीति पढ़े तो ब्राह्मणी से भी ऊंच जा सकते हैं। सबको अपनी उन्नति करनी है। वास्तव में ब्राह्मणियां हैं मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। कोई की अच्छे खान पान तरफ बुद्धि गई तो मरने समय वही याद आएगा। बाबा कहते फिर वही खान पान याद आ जाएगा। इस समय ही सर्विस लेते रहो तो खलास। सर्विस पर रहने वाले सदैव ओबीडियंट होकर रहेंगे। जैसे जनक बच्ची है, कभी कोई से काम नहीं लेगी। कोई को तो आदत पड़ जाती है तो फिर बात मत पूछो। कपड़े धोने वाले ना मिलने से बीमार हो पड़ते हैं, कहाँ जा नहीं सकते। इसमें जास्ती नवाबी चल ना सके। बाबा कहते हैं सर्वेंट बन सर्विस करनी है। बाप भी सर्वेंट है ना। कहते हैं मैं ऊंचे ते ऊंच कितने साधारण तन में आया हूँ,
हैं। मैं कोई घोड़ा गाड़ी आदि नहीं मांगता हूँ, है, मैं तो अभोक्ता हूँ। कोई खाना दाना पानी कुछ दान कुछ पुण्य में मुझे चाहिए ही नहीं है। मैं तो एवर प्योर हूँ। मैं पतित थोड़े ना बना हूँ जो मुझे वहाँ कुछ श्रृंगार करने की आवश्यकता हो, है ना। मैं तो हूँ ही एवर प्योर। तो बाबा कहते मुझे कोई घोड़ा गाड़ी आदि नहीं मांगता हूँ। यह तो फिर भी बाप है। वानप्रस्थ के बाद बच्चों का फर्ज होता है बाप की सेवा करना, है ना। जब अपने माता पिता की वानप्रस्थ अवस्था 60 वर्ष की आयु के बाद बच्चों का फर्ज कर्तव्य होता है ना, वो अपने माता पिता की सेवा करें। तो बाबा कहते शिव बाबा का रथ है, फिर भी बाबा कोई सेवा नहीं लेता है बच्चों से। कितना निर्विकारी निरहंकारी निराकारी परमपिता परमात्मा है ना, ओबीडियंट सर्वेंट है। तो बाबा कहते हैं मैं सेवा नहीं लेता हूँ बच्चों से। बच्चों को अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान देना है। कायदे से पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो सतयुग में भी कायदे से राज्य करेंगे। सतयुग में बेकायदे कोई बात होती नहीं, हर एक बात में एक्यूरेट बनना है। हम विश्व के राजकुमार राजकुमारी बनते हैं तो वह मैनर्स यहाँ सीखते हैं, ना कि वहां जा करके, है ना। तो कृष्ण की कितनी महिमा है। महाराज कुमार बाप से भी कृष्ण का नाम जास्ती है। राधे कृष्ण के माँ बाप को इतने मार्क्स नहीं ले सकते हैं। जो राधे कृष्ण के माँ बाप हैं उनकी इतनी महिमा नहीं है ना, वो इतने मार्क्स नहीं ले सकते हैं जितने राधे कृष्ण लेते हैं। ऊंची पढ़ाई यह पढ़ते हैं, सबसे जास्ती मार्क्स कृष्ण लेते हैं। परंतु जन्म तो फिर कहाँ लेना ही पड़ेगा। तो जिसके पास जन्म लिया उनका इतना मान नहीं होता है ना। इनके जिनके घर में इन्होंने जन्म लिया उनका इतना मान नहीं होता। पहले जरूर उनके माँ बाप जन्म लेते होंगे, फिर भी कृष्ण बच्चे का नाम वाला होता है, माता पिता का नहीं। तो यह बातें बड़ी गुप्त हैं, यह है चिट चैट की बातें। मूल बात है अपने को अशरीरी आत्मा समझो। हम बेहद के बाप की औलाद हैं, हमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बने हैं, कर्मातीत कोई नहीं है, सभी पुरुषार्थी हैं। इसकी बाबा कहते हैं इसकी भी रिजल्ट बाबा देखते तो है ना। यह ब्रह्मा सबसे ऊंच जाएगा, ये तो पक्का है। तो इसलिए फॉलो फादर कहा जाता है। अंत तक फादर को ही फॉलो करना पड़े, संशोस फादर, है ना। तो ड्रामा में जो कुछ होता है समझा जाता है यही राइट है, उसके ऊपर कोई क्वारी नहीं उठ सकती। क्या क्यों कैसे कहाँ में नहीं जाते, तो कोई भी बात में संशय नहीं आ सकता। अम्मा मारे तो भी हलवा खाना, तुमको तो मनमना भव होकर रहना है, दुख की कोई बात ही नहीं है। ड्रामा में जो नूंद होगी वह होता ही रहेगा। अनादि बनाया ड्रामा है, जो नूंद है वह होता रहेगा। बच्चों का काम है पुरुषार्थ कर अपना जीवन हीरे जैसा बनाना। कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना है। ऐसे नहीं जो भाग्य में होगा पुरुषार्थ करना है, बाबा को पूरा समाचार भी देना है। कोई सेंटर का तो बिल्कुल पता भी नहीं पड़ता है। कई सेंटर्स चलते हैं, कोई तो बिगर ब्राह्मणी भी गीता पाठशाला खोल सर्विस करते रहते हैं। नंबरवार तो है ना, जो अच्छी सर्विस करते हैं वही बाबा के दिल पर चढ़ते हैं, तख्त नशीन होते हैं। बाप तो चाहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़कर बाप के कंधे पर चढ़ जाएं। इम्तहान तो एक ही है, परंतु मर्तबे की वैरायटी कितनी है। कोई अलग अलग, जिस तरह से कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई जो बनता है फिलॉसफी बनता है, कोई पॉलिटिक्स में जाता, कोई पुलिस बनता, कोई आईपीएस बनता है ना। तो ये अलग अलग होते हैं ना, अलग अलग पढ़ाई, अलग अलग मर्तबे पर बैठते हैं, अलग अलग कुर्सी पर बैठते हैं, है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं मर्तबे की वैरायटी कितनी है। हर एक फूल अपनी अपनी खुशबू देते हैं। कोई तो एकदम बदबू वाले भी हैं, कई बच्चे कमाल करने वाले भी हैं ना। प्रेम है, मनोहर है, दीदी है, इनकी सब
महिमा करते हैं, कोई का तो नाम भी नहीं लेते हैं। बाप को पतित से पावन बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बंदरों को मंदिर लायक बनाते हैं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा, प्रजा, गरीब, साहूकार सब बनते हैं ना। ऐसे तो नहीं लक्ष्मी नारायण के अकेले से ही राज्य चल जाएगा, सब चाहिए। पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है, नहीं तो जन्म जन्मांतर के लिए वही बन जाएंगे। फिर बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा से हमने पूरा वर्षा नहीं लिया, टीचर गुरु भी कहेगा फॉलो करो। यह तो बाप टीचर गुरु एक ही है, एक में ही तीन है। तो सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी है। सुप्रीम फादर कैसे हुआ? क्योंकि वो हम सब आत्माओं का बेहद का बाप है ना, सुप्रीम सोल, और हम सोल, तो हम टुकड़े बच्चे हो गए। सुप्रीम टीचर, क्योंकि वो हमें स्वर्ग का रास्ता, सदगति दाता सतगुरु देते हैं ना, तो वो हमें स्वर्ग का रास्ता भी बताता है। नई से पुरानी होती है दुनिया, तो पुरानी से नया बनाते हैं आकर के, है ना, तो वह नॉलेजफुल भी है। तो बाबा इस तरह से एक में ही तीन और सदगति दिलाते, इसलिए सत्य ज्ञान देकर सतगुरु हमें सदगति दिलाते। वह निराकार ही नॉलेजफुल है, उनसे ही वर्षा मिलता है। अब कई समझते हैं कि वो सुप्रीम सोल है, उसके पास कैसे इतना ज्ञान है। तो देखिए, हम आत्माएं शरीर के द्वारा पढ़ती, कहती, सुनती हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन सकती हैं, तो वो तो जब हम 84 जन्म में आने के बाद इतनी ताकत रखती हैं आत्माएं कि 84 के पार्ट में एक छोटी सी आत्मा अपना पार्ट बजा लेती है। तो देखिए, वो सूक्ष्म जो जन्म मरण से न्यारा वो सुप्रीम गॉड फादर में कितनी ना ताकत समाई हुई होगी, जो कभी अनप्योर होता ही नहीं है ना, जो सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान, बेहद का बाप, इस विश्व का चलाने वाला है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि निराकार ही नॉलेजफुल है, उनसे ही वर्षा मिलता है। सर्व का सदगति दाता वह है जिसकी सब साधना करते हैं। कोई पूरे दिन में हजारों बार याद करता है, कोई एक बार याद करता है, कोई दुख में याद करता है, कोई कभी कभी याद करता है, कोई कैसे, लेकिन याद सब करते हैं, है ना। साधु अर्थात साधना करने वाले, फिर किसको मुक्ति दे कैसे सकते? साधना करने वाले हुए ना साधु, तो वो उनके द्वारा कैसे कोई मुक्ति पाएगा? बाबा कहते समझाने की युक्ति बड़ी अच्छी चाहिए। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने वाले भी कुछ समझे हुए होने चाहिए, जो कह सके कि यह प्रदर्शनी मनुष्य को हीरे जैसा बनाने वाली है। यह प्रदर्शनी परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन से बनाई हुई है, कोई मनुष्यों की नहीं है। उद्घाटन ऐसे कराना चाहिए जो कुछ समझा भी सके। एक दिन बड़े भी आकर तुम्हारे पास समझेंगे, सन्यासी आदि भी आएंगे, उस ड्रेस में बैठ समझेंगे। अब बाबा डायरेक्शन देते हैं, मन मना भव, बाप को याद करो तो पावन बनेंगे। विनाश भी सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मैं कितना बड़ा गृहस्थी बना हूँ, सबसे बड़े ते बड़ा गृहस्थ धर्म मैं पालन करता हूँ। ड्रामा में मेरा पार्ट ही ऐसा है। बच्चों को उच्च पद पाने में मेहनत करनी चाहिए। पुरुषार्थ कर माँ बाप की गद्दी नशीन बनना चाहिए। शिव बाबा के हम बच्चे हैं, अंदर में यह नशा रहना चाहिए। हम बाबा से कम थोड़े ही जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा, बाप समान सच्चा सेवाधारी बनना, किसी से भी सेवा नहीं लेनी है, ओबीडियंट आज्ञाकारी होकर रहना है। दूसरा,
ड्रामा में जो भी सीन चलती है वही राइट है, उसमें संशय नहीं उठाना है। अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान बाबा ने बच्चों को दिया, इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। जैसे कई लोग विदेश की चीज़ों को टच भी नहीं करते हैं, समझते हैं अपने देश की चीज़ का प्रयोग करें, ऐसे आप लोगों के लिए यह पुरानी दुनिया ही विदेश है। इससे उपराम रहो, अर्थात पुरानी दुनिया की जो चीज़ें हैं, स्वभाव संस्कार हैं, अपनी तरफ जरा भी आकर्षित ना हो। स्वदेशी बनो, अर्थात आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश, परम धाम और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझ इसके नशे में रहो। आज का स्लोगन है, झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो। झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।